हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बच्चन फैमिली अक्सर किसी ना किसी खबर की वजह से, किसी ना किसी कहानी की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। बच्चन फैमिली का एक अटूट हिस्सा श्वेता बच्चन भी है। श्वेता बच्चन जब अपने घर, मुंबई वाले घर में जब आई थी दिल्ली से, तब कई सारी ऐसी कंट्रोवर्सी थी कि उनका डाइवोर्स हो चुका है। ऋतिक रोशन के लिए वो आई हैं, हालांकि इस पर कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई। दावा ये किया जाता रहा सालों से कि उनका डाइवोर्स हो गया है बिजनेसमैन निखिल नंदा के साथ, लेकिन हाल में जो तस्वीरें सामने आई, जो तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हैं, उससे ये साफ पता चलता है कि केवल अपने काम की वजह से श्वेता बच्चन ने इस बड़े फैसले को लिया। दिल्ली से वो मुंबई में आकर रहने लगी और एक सफल बिजनेस वुमन के तौर पर उन्हें जाना जाता है। लेकिन ये तो बात रही उनके डाइवोर्स से जुड़ी, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि निखिल नंदा के साथ उनकी जोड़ी है वो किस तरीके की है। निखिल नंदा के साथ बहुत कम तस्वीरें उनकी वायरल हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि निखिल नंदा इस तरीके की लाइमलाइट से दूर रहने की पूरी कोशिश करते हैं, जिस वजह से श्वेता बच्चन भी अपने इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीरें शेयर नहीं करती। आज की रिपोर्ट में निखिल नंदा और श्वेता बच्चन की शादी की कुछ झलकियां आपको दिखाएंगे कि कैसे क्लासी लुक में, ट्रेडिशनल लुक में नजर आई थी अपनी शादी में श्वेता बच्चन, और कैसे निखिल नंदा के साथ उन्होंने अपनी शादी को पूरा एंजॉय किया था। देखिए ये तस्वीरों के साथ हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की बेटी और सफल बिजनेस वुमन राइटर श्वेता बच्चन नंदा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी फील्ड में कई पुरस्कार हासिल किए हैं। आज देश के टॉप बिजनेस वुमन में उनका नाम शुमार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा वक्त था जब श्वेता ने 3,000 रुपयों के लिए काम किया था। हालांकि कई लोग चौंक जाएंगे, लेकिन ये बात सच है। श्वेता ने खुद इस बात का खुलासा किया है। खुद श्वेता बच्चन ने इस बात को बताया कि कैसे 3,000 रुपयों के लिए वो काम किया करती थी, क्योंकि वो खुद को आर्थिक तौर पर स्वतंत्र बनाना चाहती थी। ये तब की बात है जब बच्चन फैमिली के पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद श्वेता ने काम करना शुरू किया। नव्या नवीली नंदा के पॉडकास्ट व्हाट द हेल नव्या के एपिसोड में श्वेता बच्चन ने बताया कि सहायक शिक्षक के तौर पर उन्हें 3,000 रुपए की सैलरी मिली थी। दरअसल इस एपिसोड में जया बच्चन और श्वेता दोनों से ही जब पैसों के बारे में सवाल पूछे जाते थे, तब श्वेता ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए बताया कि वो एक किंडरगार्टन स्कूल में सहायक टीचर के तौर पर काम किया करती थी। ये तब की बात है जब बिजनेसमैन निखिल नंदा के साथ शादी के बाद वो दिल्ली चली गई। उन्होंने कहा कि उनका और पैसों का रिश्ता वाकई काफ़ी खराब है। श्वेता बच्चन ने यह भी बताया कि वो अपने भाई अभिषेक बच्चन से हमेशा पैसे उधार मांगा करती थी। श्वेता का कहना है कि मैं अभिषेक से न केवल स्कूल में बल्कि कॉलेज में भी पैसे खाने के लिए उधार मांगती थी। जब आप बॉन्डिंग स्कूल में होते हैं तो खाना नंबर 1 पर आता है, जिसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे इस सब के बारे में कभी कुछ समझाया ही नहीं गया। उन्होंने आगे कहा कि जब मेरी शादी हुई तो मैं दिल्ली थी, तो मुझे एक किंडरगार्टन में नौकरी मिली। एक किंडरगार्टन में नौकरी करते हुए पहली सैलरी 3,000 रुपए मिली थी, जिसको श्वेता ने बैंक में जमा करवाया। ये तो रही अमिताभ बच्चन की लाडली श्वेता की पहली सैलरी और पहली नौकरी की बात। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर श्वेता बच्चन मुंबई में क्यों रहती हैं। क्या निखिल नंदा के साथ उनके रिश्ते पहले जितने मजबूत नहीं हैं? हमेशा श्वेता बच्चन को देखते हुए मन में ये सवाल लोगों के ज़रूर उठता है। बता दें कि भले ही बी टाउन की एक्ट्रेस श्वेता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बॉलीवुड में इनकी चर्चा खूब होती है। श्वेता बच्चन ने डिज़ाइनर मोनिशा जयसिंह के साथ मिलकर अपना फैशन लेबल MXS लॉन्च किया था और फैशन की दुनिया में कदम रखा। लेकिन इसके बावजूद इस मिस्ट्री को कोई भी नहीं सॉल्व कर पाया कि आखिर पति निखिल नंदा को छोड़कर श्वेता क्यों मुंबई में रहती हैं।
हालांकि बता दें कि दोनों के बीच में कोई भी मनभेद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दोनों पति पत्नी अलग क्यों रहते हैं, इसके बारे में दावा किया जाता है कि उनका प्रोफेशन अलग अलग है। श्वेता और पति निखिल नंदा अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, जिसके चलते दोनों को अलग अलग रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, निखिल नंदा एकॉर्ड्स ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो वहीं श्वेता नंदा एक राइटर, एक फैशन डिज़ाइनर और एक मॉडल भी हैं। श्वेता हमेशा से ही आत्मनिर्भर रहना चाहती थी और हमेशा ही अपने बच्चों को अपने पैसों पर पालना चाहती थी। वो अपने पति के पैसों पर निर्भर कभी नहीं रहना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। श्वेता बच्चन की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। रिपोर्ट की माने तो 21 साल की उम्र में श्वेता ने 7 फेरे ले लिए थे और अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए बहुत कुछ का उन्होंने त्याग किया। लेकिन शादी के 10 साल बाद श्वेता ने दोबारा करियर बनाने की ठानी और दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई में रहने की वजह से अपने माता पिता के घर जलसा में हर छोटे बड़े मौके पर श्वेता जाया करती और यहीं से उनकी कंट्रोवर्सी ये पैदा हुई कि निखिल नंदा और श्वेता के बीच में कुछ तो है जो सही नहीं है, जिसकी वजह से इन दोनों का डाइवोर्स होने वाला है।